गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है मास्टर कैरियर के साथ रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत सारे बच्चों को स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट्स वाई हमने इंट्रोडक्शन आज इसकी की है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो बेसिकली ये एक स्टडी है किसकी, जो इंटरेक्शन होती है रेडिएशन और मैटर के बीच में। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? शाइन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन टू अ सैम्पल एंड ऑब्जर्व हाउ इट रिस्पॉन्ड टू सच स्टिमुलस। इसमें जो प्रिंसिपल लगता है वो ये है कि हम जब एक बीम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किसी सैम्पल पे जो इंसिडेंट कराते हैं, तो हमें ऑब्जर्व करना है कि कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है ऐसे स्टिमुली को। तो इसके बाद आती है इंट्रोडक्शन ईएमआर की। ईएमआर जैसे कि हम सभी इसकी फुल फॉर्म जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन, ये रेडिएशंस। ये कब प्रोड्यूस होती है? जब ऑसिलेशन होती है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई हुई है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ईएमआर प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ फोटोन। फोटोन हमें पता है लाइट चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये ब्लू वाली जो लाइन है, ये ब्लू लाइन जो है ये एक वेव है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, जो इसका अराउंड द एरिया है। उसके बाद ये एक ब्लैक वाली है, इसके अराउंड जो एरिया है ब्लैक वाली के, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जब हम सोर्स में से लाइट जो है इंसिडेंट करवाते हैं, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस आती है, जिसकी वजह से हमारे पास ईएमआर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। तो आप अगर इसे देख पा रहे हैं, तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक, ये हो गई इलेक्ट्रिकल। तो एरिया अराउंड दीज विल बी मैग्नेटिक फील्ड एंड ये ब्लैक वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है जी। तो ऐसे ईएमआर का प्रोडक्शन का ये डायग्राम है। तो इसमें से एमसीक्यू बन सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूछ सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कौन सी वेव्स हो सकता है, फिर ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। उसके बाद टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास है। हमारे पास जो टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें मैंने 4 टाइप्स डिस्क्राइब की है। फर्स्ट है इंफ्रारेड से। जो इंफ्रारेड है ये किससे डील करती है? ये ईएम स्पेक्ट्रा जो इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। इसमें आगे जो है 3 रीजन आते हैं। नियर रीजन की जो रेंज है वो है 14,000 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स की। मिड रीजन की जो रेंज है वो है 4,000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स की। फार इंफ्रारेड रीजन की जो रेंज है वो है 400 से 10 सेंटीमीटर इनवर्स की। तो ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद आएगा हमारे पास कि ये किस लिए यूज़ होती है। इट हेल्प्स टू स्टडी द माइक्रोवेव रीजन्स। जो माइक्रोवेव रीजन्स हैं उसको स्टडी करने के लिए ये यूज़ होती है। उसके बाद आएगी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको बोलते हैं। ये ईएम स्पेक्ट्रा जो यूवी रीजन में लाई करता है एडजेसेंट टू आईआर रीजन, उसे हम क्या बोलते हैं? यूवी स्पेक्ट्रा। ये किस लिए यूज़ होती है? बैक्टीरिया कल्चर में यूज़ होती है, ड्रग आइडेंटिफिकेशन में कि कौन सी ड्रग है। फिर आती है हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये प्रोटीन इंटरेक्शन जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं और बायो में भी होता है, ये प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए यूज़ होती है। ये आइडेंटिफाई बायोमोलिक्यूल के लिए होती, मतलब जैसे कि हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद ये एनालाइज क्या करती है? ये एनालाइज करती है ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड चार्ज रेशियो। ठीक है जी। लास्ट हमारे पास रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन पे वर्क करती है और ये एनालाइज क्या करती है? ऑन स्कैटरिंग ऑफ फोटोन एट हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसीज।
इसकी एनालिसिस कब होती है? जब हम फोटोन को स्कैटर कराते हैं हायर और लोअर फ्रीक्वेंसीज पे। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मास्टर के डिज़ाइंस।